नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर हुआ लिस्ट और आज के दिन दोस्तों 80% के प्रीमियम के साथ हुआ था लिस्ट। लगभग लगभग जीएमपी के प्राइस से ऊपर हुआ था, क्योंकि जीएमपी का प्राइस दे रहा था 780 रुपये का प्रीमियम, लेकिन उससे ऊपर यानी 100 रुपये के ऊपर लिस्टिंग हुई और जो शेयर ने जो हाई बनाया है वो 2024 का बनाया है, मिनटों में बनाया है, खुलने के बाद तुरंत बनाया है दोस्तों। तो आइए चलिए हम अभी एक बार प्राइस देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब जो प्राइस चल रहा है वो है 1592 रुपये यानी 1592 रुपीज़ का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पर एक्सचेंजेस ने जो है वो चला है यहाँ पर बहुत ही गंदा गेम, बहुत ही ख़राब गेम चला है यहाँ पर एक्सचेंजेस ने। जैसे एनएसई और बीएसई की बात करें तो उन्होंने बहुत ही गंदा गेम यहाँ पर खेला है। अब वो क्या खेला है तो हम अभी बात करते हैं। पहले जो लिस्ट हुआ था शेयर वो हुआ था 1990 रुपये से और हाई बनाया था 2024 का। उसके बाद एकदम गिरावट आई दोस्तों। तो क्या था उस गिरावट में कि एच के जो शेयर होल्डर्स हैं, एच शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया था हाई पर। यहाँ पर मार्केट में ज़्यादातर 80% लोग जो हैं वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर अपर सर्किट लगने वाला है, यानी 2392 रुपये का अपर सर्किट यहाँ पर लगने वाला है शेयर में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तुरंत ही शेयर गिर गया, डंप कर गया और अपने हाई को तो वो तोड़ ही नहीं पाया। जो आज का डे हाई जो उसने लगाया तो उसको तोड़ ही नहीं पाया। और वहीं हमें समझ जाना चाहिए था कि ये शेयर यहाँ पर टिकने वाला नहीं है, ये गिरेगा। अब उसके पीछे कई फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल्स हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो है साइकोलॉजी, क्योंकि एच ने यहाँ पर शेयर बेचना स्टार्ट किया था और कई लोग अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, क्योंकि 44% का गेन अभी भी दिखा रहा है, लेकिन जो उसमें जो सेलर है वो कंटिन्यू दिखा रहे हैं और बायर इसमें कोई है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस शेयर में लग चुका है लोअर सर्किट। अब हम जो बात कर रहे थे कि एक्सचेंजेस ने यहाँ पर गंदा गेम क्या चला है, तो एक्सचेंजेस ने यहाँ पर 44% के जो गेन्स मिल रहे हैं वहाँ पर लगा दिए लोअर सर्किट, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि हमेशा आपको पता ही होगा, आप मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं तो आप जानते होंगे कि जो लोअर सर्किट है वो हमेशा अगर 100% ऊपर लिस्टिंग हुई तो 100% तो नीचे का नहीं बल्कि 20-30% नीचे जा सकता है। हो सकता है ऐसा कुछ जो हमको देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इस क्या कहते हैं, जो कंपनी जो लिस्ट हुई है वो कितने भी नीचे खुल सकती है, कितने भी ऊपर जा सकती है, यानी 100% की एक रेंज बनी हुई रहती है। लेकिन यहाँ पर 44% पर कर दिया है, एक ब्लॉकेज सा बना दिया। अब ना आदमी यहाँ पर बेच पा रहा है, जो फंसे हुए हैं जिन्हें प्रीमियम है तो वो बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल चल रही है। यहाँ पर 44% का आपको समझ में आ गया होगा। ये 44% जो आपको दिख रहा है वो वहाँ पर लोअर सर्किट है, वहाँ बैरियर लगा दिए हैं एक्सचेंजेस ने, ताकि ये प्रीमियम बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। जो 44% के गेन मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स को वो ख़त्म ना हो। अब आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर एच की सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, ऐसा लगता है, जैसा कि आज का दिन देखा गया है। एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं जिसकी वजह से ये गिरा है, क्यों इसमें लोअर सर्किट लगा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जो लोअर सर्किट लगता है वो अच्छी बात नहीं होती किसी भी स्टॉक के लिए। अपर सर्किट की समझ में आती है, कोई अच्छी खबर होती है, लेकिन लोअर सर्किट कोई खबर ही नहीं है। तो लोअर सर्किट कैसा, और वो भी ऐसी कंपनी जिसमें राकेश झुनझुनवाला का नाम शामिल हो। तो इसमें फंडामेंटल क्या है, मार्केट कैप लगभग जो अगर आप मनी कंट्रोल पर देखेंगे तो 5000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ वहाँ पर शो कर रहा है। जो दूसरी वो तो कोई वजह है नहीं, लेकिन जो वजह है जो है जिसकी वजह से ये गिरा है वो ईपीएस। आप ईपीएस देखिए, 0.17 ईपीएस यहाँ पर दिखा रहा है। 0.17 सिर्फ यहाँ पर ईपीएस दिखा रहा है दोस्तों, एक पॉइंट का भी ईपीएस नहीं है। तो ये 0.17 जो दिखा रहा है ये हमको बताता है कि यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ही हैवी होंगी, बहुत ही हाई वैल्यूएशन होंगी। तो यहाँ पर पी रेशियो हमें दे नहीं रखा है। इंडस्ट्री पी क्या है, 36.88। ये दावा करके कह सकते हैं कि पी रेशियो इंडस्ट्री पी से लगभग 10 गुना भी हो सकता है यहाँ पर, या 5 से 10 गुना तो हो ही सकता है। 100% की बात होगी कि यहाँ पर पी रेशियो जो है स्टॉक का वो इंडस्ट्री पी से 5 गुना तो ऊपर हो ही सकता है।
तो यहाँ पर महंगा तो है ही ये शेयर, बहुत ही महंगी वैल्यूएशंस पे आया था। सिर्फ एक नाम पे कि राकेश झुनझुनवाला कंपनी है, और दूसरी बात कि गेम बनाने वाली कंपनी है, पहली गेम बनाने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाटामेटिक्स ग्लोबल गेम के बिजनेस में अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना रोल निभा रहा है वो डाटामेटिक का शेयर। डाटामेटिक कंपनी, आप अभी कभी उसके बारे में सर्च कीजिएगा तो उन्हें कई गेमिंग अवार्ड्स मिले हैं, वर्चुअल गेमिंग, बाकी सब बहुत वगैरह वगैरह गेम मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक ही कंपनी है, तो बहुत सारी ऐसी अगर कंपनियां ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। नज़ारा टेक्नोलॉजी सिर्फ गेमिंग के पर्पज़ से है, वो आईटी सेक्टर की है, उसमें गेमिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि फंडामेंटल बहुत महंगे हैं, मार्केट कैप बहुत ऊंचा है और ईपीएस कुछ है नहीं। असेट की बात करें तो 2020 की सिर्फ बात करें तो 781 करोड़ के असेट्स हैं इनके पास अपने खुद के। तो इसका मतलब क्या है कि जो असेट्स कंपनी के हैं उससे जो वैल्यूशन है वो काफ़ी हाई है, यानी असेट्स हैं इतने कंपनी के पास, कंपनी अगर बिकेगी तो उनके पास इतने नेट असेट्स हैं, यानी कंपनी में कुछ बुरा होता है या दिवाली घोषित होती है तो उस वक्त इनके असेट्स की वैल्यू 781 करोड़ है, तो उसके हिसाब से असेट सेल होते हैं कंपनियों के, तो वो असेट की वैल्यू इनके खुद के असेट्स हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। 781 करोड़ के असेट्स हैं इनके पास। अब इसमें छुपा है आपके गिरने का राज। नेट सेल्स क्या है? 248 करोड़। 2020 ये एनुअली बात कर रहे हैं, 2020 मार्च के क्वार्टर की बात है, 248 करोड़ का नेट सेल्स है। 2019 मार्च की बात करेंगे तो 170 करोड़, 2018 मार्च की बात करेंगे तो 171 करोड़, 2017 मार्च की तो 190, और 2016 की मार्च की मैं बात करें अगर हम बात करें तो 211 करोड़ के नेट सेल है। तो इसमें आपको समझ में आएगा अदर इनकम थोड़ा बहुत जोड़ के, तो इस साल का जो मतलब जो 2016 से एक गिरावट चलती हुई आई है, फिर 2020 में एक टर्न अराउंड दिखा और 248, बाकी का जो 2016 का जो एनुअल रिपोर्ट है उसको भी नेट सेल्स का जो फिगर है वो पार कर चुकी है। 2020 का बात करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। जो पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है, क्योंकि वही मायने रखता है। पीएटी 2016 मार्च की बात करें तो 65 करोड़ का पीएटी था। 2017 मार्च की बात करें तो 61 करोड़ का पीएटी था। 2018 मार्च की बात करें, ऐसा क्या हो गया 2018 में कि एकदम सब कुछ डंप ही कर गया। 1 करोड़ का पीएटी है, यानी कुछ बचे ही नहीं है, डंप कर गया सब कुछ। 2019 की बात करें तो 4 करोड़ का पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी सिर्फ इनका 4 करोड़ का ही प्रॉफिट रह गया। बहुत ही गंदा, साफ सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म ही हो चुका है प्रॉफिट। और अगर 2020 मार्च की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, यानी 5 सालों में एक पहली साल है 2020 की जिसमें नेगेटिव हमको देखने को मिल रहा है। बाकी 2018 से तो परफॉर्मेंस ही ख़त्म ही हो गया बिल्कुल, तो -25 करोड़ की प्रॉफिट लॉस में आ चुके हैं। तो ये दिक्कत है कि जो आज जो शेयर है, जो लोग सोच रहे थे कि राकेश झुनझुनवाला कंपनी है जो बहुत ऊपर चली आई, हो सकता है जा सकती है। मार्केट में भाई इतना स्पेकुलेशन है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, तो वो किधर भी ले जा सकते हैं इस स्टॉक को। लेकिन आप अगर फंडामेंटली अगर सोचते ना कि अगर यार गेम कैसा बनाती है, कैसे गेम्स बनाती है, क्या उन गेम्स का फ्यूचर है, पीएटी क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, सेल्स क्या है, तो आपको समझ में आ जाता। तो आपके सामने ये पूरा ब्यौरा आपके सामने रखा है कि पीएटी कुछ बचा नहीं है, लॉसेस में कंपनी है। और अब गेम की बात कर लेते हैं, तो गेम कैसे बनाती है। मोटू पतलू छोटा भीम, मोटू पतलू छोटा भीम और भी वगैरह वगैरह, ये कार्टून गेम्स बनाते हैं। तो दोस्तों इन गेम्स का मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फ्यूचर है। आप खेलते हो ऐसे गेम? बहुत ही कम रेयर केस में ऐसे गेम खेले जाते हैं, कुछ बच्चे लोग खेलते हैं बस, और कोई नहीं खेलता है ये गेम। जो बड़े लोग हैं, जो आज के टाइम का है, अब कंपनी ऐसी तो है नहीं जो एक्टिविजन जैसी कंपनी है जो मॉडर्न कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम बना रही हो। अब भाई 20 साल हो चुके हैं इस कंपनी के और कुछ भी डेवलपमेंट हुआ नहीं, ऐसे गेम बनाते हो आप, तो क्या मतलब क्या प्रोग्रेस रहती होगी इस कंपनी की, समझ में नहीं आता है। अगर आप वैसे गेम बनाएं जैसे पबजी है आज के ज़माने में भैया चल रहा है, तो आप इस पे इन गेम्स पे ध्यान देना चाहिए ऐसी कंपनियों को, लेकिन वो कंपनी में नहीं मिल रहा है देखने को ऐसे ही गेम। हम तो भाई जो बड़े जनरेशन के लोग हैं वो नहीं खेलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो उन्हें चाहिए पबजी जैसे गेम, तो वो कंपनी के पास है नहीं, वो कंपनी डेवलप करती है ही नहीं। अब जो कंपनी डेवलप करती नहीं है, डेवलपमेंट करती नहीं है ऐसे गेम्स का, तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना कुछ रहता ही नहीं है ज़्यादातर, तो यहाँ पर समझ में कुछ आ नहीं रहा है।
तो यहाँ पर ठीक है, गेम्स बना रहे हैं, बच्चों के लिए गेम्स बना रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े गेम्स बनाए तो यहाँ पर इस कंपनी को कुछ भाई दिखे भी कुछ अच्छा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आ चुकी है कि कंपनी बहुत महंगी है और वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आपके पास आईपीओ थे और आप बेच के निकल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ही बड़ा काम कर चुके हैं। आप यहाँ पर बेच दिया, अब आराम से शांति से बैठिए, कुछ और देखिए, कुछ और गेम्स के ऐसे स्टॉक छांटिए जो गेम की दुनिया में कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि देखिए काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना, इतना बड़ा सेटअप होता है तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको और भी अच्छे अच्छे कंपनीज मिल सकती हैं, आईटी सेक्टर की और भी कंपनियाँ मिल सकती हैं जो अच्छे रिटर्न दे सकती है। यहाँ पर अगर आपको अगर ये स्टॉक लेना ही है तो इसकी फेयर वैल्यू पर आने दीजिए इस शेयर को, तभी आप इसमें एंट्री लेना तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब अदरवाइज़ ना आप किसी की भी मत सुनना कि इनका शेयर है या वो है या राकेश झुनझुनवाला जी ने तो पैसे कमा लिए भाई, 650-700 करोड़ रुपए उन्होंने तो छाप लिए हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट किया था। और जहाँ तक है उन्होंने ये बेचा भी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आई हो ना तभी ये इसमें लोअर सर्किट देखने को हमको मिला है। तो HNIs ने भर भर के बेचा हुआ, क्योंकि प्रमोटर सिर्फ 29% होल्ड करते हैं, 28 के आसपास होल्ड करते हैं, बाकी 72% तो ये अपने इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वो होल्ड करते हैं। तो उन्होंने तो भरपेट अपना बेचा होगा भैया स्टॉक। तो यहाँ पर रिटेल जो फंसा है जल्दी जल्दी से निकले, अगर आपके पास गेन बचता है तो आप जल्दी से निकल आए। अगर आप इसे मतलब जो आप लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहते हैं तो बाकी अगर जो आपको लगता है कि ये गेम बनाने वाला स्टॉक आपको रखना चाहिए तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात कर सकते हैं। बाकी अगर मेरी राय है तो इस स्टॉक में आप मत रहिए, क्योंकि इसने पहले दिन ही अंडर परफॉर्म ही दिखा दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा ही इसका वजूद है, किस तरीके की ये कंपनी होगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।